नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी मौजूदगी रायबरेली के नवीन सब्जी मंडी पर स्थित हूँ और आपको बता दूं कि ये वही पुल है जिसका कार्य खाल अभी रुका हुआ है। ये लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन इस जो पुल है अभी तक बना नहीं है। इस पुल का लोकार्पण मायावती की थी। 12 नवंबर 2011 में इस पुल का लोकार्पण हुआ था। और आपको बता दूं कि पीछे नवीन सब्जी मंडी है और ये वही पुल है। इस पुल से चाहे आपको स्टेशन जाना हो, चाहे आपको मार्केट जाना हो, इसी रास्ते से जाते हैं और ये रतापुर से आने वाला ये मार्ग है। इस पुल से ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं होगा जो ना जाता रहा हो और ना गया हो, लेकिन इसकी बदहाली देखिए। ये पिछले 3 महीने होने जा रहे हैं, इस पुल की मरम्मत नहीं हो पाई। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इन्हें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ के लोगों को स्टेशन जाना हो तो वो जो सिविल लाइंस होकर के जाएंगे या फिर त्रिपुला होकर के जाएंगे। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद जानते हैं कि इस पुल से कितनी दिक्कत है इन लोगों को, जो 3 महीने हो गए अभी तक बंद पड़े हुए हैं। परिचय बता दीजिए, नाम क्या है? मेरा नाम कमलेन सिंह है, मैं गल्ला मंडी निवासी हूँ। अच्छा, आप यहीं के निवासी? मैं यहीं का निवासी हूँ। ये पुल दिखाना चाहूंगी। देखिए, पूरा बैरिकेड लगा हुआ है इस पुल का। कितने महीने हो गए इस पुल को बंद? मैडम 6 महीने से ऊपर हो गया। और 6 महीने हो गए? 6 महीने के ऊपर ही है। हाँ। और इस पे कभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। हाँ। बड़े बड़े यहाँ के सदर विधायक हो गए, दिनेश प्रताप सिंह हो गए, कई लोग हैं, लेकिन इसको संज्ञान में लिया, जिससे आवागमन में बहुत बड़ा दिक्कत हो रही लोगों को। बच्चे वगैरह नहीं निकल पा रहे, हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस पे एक्शन और प्लान कब होगा। ये अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि इस पे काम कब शुरू होगा, कब तक शुरू होगा और कब इस परेशानी से निजात मिलेगी जनता को। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। यहाँ के सदर विधायिका तो अदिति सिंह जी है, कभी आई नहीं यहाँ पे? संज्ञान में सारे नेताओं को रहता है। हाँ। लेकिन फर्क होता है कि जनता की समस्या और सदर विधायक या दिनेश प्रताप सिंह या जो भी मंत्रीगण है वो कितना इसको डीप में लेते हैं, उनके ऊपर निर्भर है। अच्छा, राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, उनके द्वारा भी तो उनके भी लोगों में कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ा नेता आया अभी? मैडम, अपडेट सबको है, अपडेट सबको है, ऑफिशियली भी अपडेट है, डिपार्टमेंट को भी अपडेट है, लेकिन कोई एक्शन ऑफ प्लान अभी तक इस पर रेडी नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस का गढ़ बोला जाता है, राहुल गांधी यहाँ के सांसद है, उनके द्वारा भी कोई अभी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। और भी लोग हैं। नाम क्या है चाचा आपका? ओम प्रकाश सोनकर। अच्छा, ये पुल कब से बंद है? धन्यवाद मैडम, आपने हमारे दुख दर्द को देखते हुए आप यहाँ आए, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जबकि पुल यहाँ कई महीनों से गड़बड़ है और यहाँ पे आने जाने वालों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बताते सामना करना पड़ता है इसलिए कि यहाँ पे साइड में कोई जगह नहीं है, सब घूम के आते हैं। कोई बीमार हो जाए, कोई वो हो जाए तो काफी घूम के जाना पड़ता है हॉस्पिटल। और इधर मेन ये गल्ला मंडी मेन व्यवसायिक केंद्र है। व्यवसायिक केंद्र होने के नाते यहाँ पे हमारे मंत्री जी दिनेश प्रताप सिंह मंत्री हैं इसी गल्ला मंडी परिषद के, इनके भी संज्ञान में है, हमारी विधायिका जी के भी संज्ञान में है, सारे लोगों के संज्ञान में है। लेकिन अब तक इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग बराबर कई बार डीएम साहब से भी मिल चुके हैं। डीएम साहब भी माननीय आके यहाँ के का सर्वे कर चुकी हैं, देख चुकी हैं। देखने के बाद आश्वासन के सिवा अभी फिलहाल हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। यहाँ पे बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी परेशानी होती है, वो घूम के स्कूल जाते हैं, स्कूल की व्यवस्था भी गड़बड़ है, वो लेट हो जाते हैं, उसमें भी समस्या है। यहाँ पे एक छोटा सा बाईपास है, बाईपास में अक्सर डेली एक्सीडेंट होते, मोटरसाइकिल से लोग निकलते हैं, टकरा जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बड़ी समस्याएं हैं, व्यापारी भी परेशान है, जनता। क्या कारण है आखिर ये पुल क्यों नहीं बन रहा है? क्या अब ये 2 विभागों PWD और सेठ निगम दोनों के विवाद में पड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं ये गड़बड़ बना है, इसकी 6 इंची स्लैब 6 इंची स्लैब से कम है। किस मानक के हिसाब से बना ये भी नहीं समझ में आ रहा है। इनमें कायदे से जिन लोगों ने बनवाया इसका एस्टीमेट चेक होना चाहिए जी। इसकी थिकनेस इतनी कम क्यों है, जबकि हमारे मतलब
थोड़ा बहुत जो हम लोगों को नॉलेज में 5 इंची 6 इंची हम लोग स्लेब अपने घरों की बनाते हैं, डलवाते हैं, उसके बावजूद भी इसकी स्लेब की थिकनेस इतनी कम क्यों है? इसको संज्ञान में विभाग को और सरकार को भी लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैडम जबकि ये कम से कम इसकी स्लेब की मोटाई 9 इंच और 1 फीट के आसपास होनी चाहिए, ताकि यहाँ से 40-40, 50-50 टन के मोहरम की गाड़ियाँ, गिट्टी की गाड़ियाँ ये सब निकलती हैं। इसलिए इसको संज्ञान में लेते ही अगर आप लोगों के पास अगर वो हो तो आप इसको शासन तक पहुँचाइए, इसलिए कि हम लोग तो बराबर इसके लिए परेशान हैं। पुल का निर्माण कब से हुआ था सर, परिचय बता दीजिए। मैं धर्मेंद्र शुक्ला एडवोकेट बोल रहा हूँ और ये एक हमारे आसपास की बहुत बड़ी ही समस्या है। कई बार व्यक्तिगत तौर पर हम मिल चुके हैं डीएम से, डीएम रायबरेली से मुलाकात हो चुकी है और कई लोग हमारे जो यहाँ के शीर्ष के नंबर 1 के लोग हैं उन लोगों ने जाकर के एफर्ट मारी, छोटे से लेकर के बड़े तक, व्यापार से लेकर के, और बीमार आदमी तक प्रभावित है इससे। अबाउट 6 months हैज बीन पास्ड और यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन भी अपने सिस्टम पर बना हुआ है। डीएम को एक बार नहीं 10 बार प्रत्यावेदन दिए जा चुके हैं। यहाँ की जनता ने दिया, व्यापार मंडल ने दिया, व्यापार मंडल से हट करके और कई सामाजिक संगठनों ने जा करके उनसे बात करी कि इस तरह का संदर्भित मामला है, किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हम लोगों ने डीएम से लिख करके उत्तर प्रदेश तक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनसे हमने शिकायत करी कि ये एक मुख्य मार्ग है जो कई सड़कों को जोड़ता है एक साथ में। सारा व्यापार बैठ गया है, 1 पैसे का काम नहीं हो रहा है। सारे व्यापारी सुबह से शटर उठाते हैं, गिरते हैं। बगल में हमारी मंडी है, यहाँ का भी व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए इसमें कोई संज्ञान होना चाहिए और इसमें जो बड़े प्रयास के बाद थोड़ा बहुत लोग आते हैं, 1-2 बार किया, पत्राचार किया, ये किया वो किया, अब काम हो रहा, कल हो रहा, 15 दिन बाद हो रहा है। एक बार तो ये हुआ कि जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं डीएम ने, उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी आंख बनवाई है और इसलिए थोड़ा सा 2 महीने काम बाधित रहेगा। जबकि अगर उन्होंने आंख बनवाई है तो किसी को अपना चार्ज दिया होगा। चार्ज देने के बाद इस तरह की परिस्थितियां होती हैं कि अगर डीएम नहीं रहता तो डीएम अपना चार्ज दे करके किसी को जाता है और वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अगर वहां पर पड़े हुए हैं, उसके बाद से आज तक किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया। लगता ही नहीं कि देश स्वतंत्र है कि 70 साल 75 साल बीत गए हैं और हम लोग उससे बदतर व्यवस्था में रह रहे हैं। न डीएम कुछ कर रही, न हमारे एमएलए कुछ कर रहे हैं, न सांसद कर रहे हैं, न एमएलसी कर रहे हैं। सबके चार्ज में है भाई। हमारा शहर का एमएलसी है, इस शहर का चेयरमैन है, एमएलए हैं, एमपी हैं, सब हैं। कभी कभी रोड तो बन जाते रजापुर से यहाँ तक, आदमी इससे तो एहतियात कर लेगा, लेकिन ये भी तो बने, ये क्यों नहीं बन रही? मेरा नाम व्यापार मंडल के अध्यक्ष हूँ। और आपके माध्यम से पहले पत्रकार साथियों का धन्यवाद जो आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर जनहित के मुद्दों को उठाते हैं। दुर्भाग्य ये रायबरेली का कि यहाँ के जनता कहीं ना कहीं, मैं अज्ञानी कहूँगा, जनता का ही दोष है। नहीं और शहरों में देख लीजिए, लखनऊ में कहीं अगर ये पुल बंद होता तो 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में चालू हो जाता, लेकिन 3 महीने हो गए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कान में तेल डाल लिया है और उसके साथ ऊपर रुई भी लगा ली है। सुनना नहीं चाहते, जनता भी अंधी हो चुकी है। नहीं उन जनप्रतिनिधियों का घर के घेराव करे कि वोट देने के टाइम आप गली गली मरने जब चप्पल और जूता छूने आते हैं, जब एक लोगों का, तो जब ये ऐसी समस्या आती है तब क्यों नहीं आते घर घर? आप पुल के नीचे जाके देखिएगा, अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पुल के नीचे जाके देखिएगा, स्थिति देखिएगा क्या है, सबवे की स्थिति देखिएगा क्या है। मैंने निजी तौर पर, व्यापार मंडल मेरा है, बहुत बड़ी टीम, देखिए मैंने शिकायत करी, अभी आपसे कहेंगे जूम करके इसको दिखाइएगा। झूठी रिपोर्ट दे दी जाती है कि कार्य प्रगति पे, बताइए 3 महीने से कौन सा कार्य प्रगति पे आप देख लीजिए। ठीक, उसके बाद नीचे मैंने सांसद यहाँ के माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। मैंने फैक्स करा, लिखा, चिट्ठी भेजी, सब कुछ करा। यहाँ के मंत्री दिनेश प्रताप जी सिंह जी हैं, उन्होंने कोई ध्यान नहीं। क्या 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 आँख पे पट्टी बंधी हुई है, क्या दिखता नहीं? क्या कितनी बड़ी समस्या है। लेकिन दिक्कत ये, दुर्भाग्य है कि यहाँ गरीब तबका रहता है, छोटा मिडिल क्लास, लोअर क्लास का आदमी रहता है। अगर यहाँ एक भी मंत्री विधायक का घर होता तो ये दौड़ के यहाँ पे अधिकारी, जो कर्मचारी, चेले सब बैठे रहते हैं, उनके लग के बनवाते हो। लेकिन ये कि दुर्भाग्य कि यहाँ छोटा तबका का आदमी रहता है, इसलिए नहीं बन
रहा, इसीलिए नहीं बन रहा। इसीलिए नहीं बनना, सीधा। और जनता हमारी बेवकूफ है, ऐसे लोगों को जो वोट दे देती है। आप इतनी दूर से चल के आई, आप पूरा शहर घूमिएगा, कितना बदलाव है आप दिखाइएगा जरूर। और सरकार का क्या है, सरकार तो 6 महीने में गड्ढा मुक्त करने वाली थी, लेकिन गड्ढा मुक्त हो गई है, तो फ्री में और गड्ढे दे रही है। इस रोड पे आई होंगी आप, दोबारा मत जाइएगा, दोबारा हो सकता है और कहीं से जाइएगा, नहीं आपकी गाड़ी भी खराब हो जाएगी। ये रायबरेली की गल्ला मंडी है, जो भी आता है इस गल्ला मंडी पे कोई भी आना नहीं चाहता है। बोलते हैं सबसे बेकार रोड हमारी गल्ला मंडी है, हम गल्ला मंडी में नहीं जाएंगे, चाहिए आप सुपरमार्केट में चले जाइए, चाहे जहां भी चले जाइए, पर गल्ला मंडी में कोई नहीं आना चाहता। मतलब गल्ला मंडी को सब और एरिया समझते हैं, ऐसा क्यों है? सुपरमार्केट में भी देख लीजिए, सिविल लाइन में भी देख लीजिए, वहाँ पे इतनी प्रगति की जा रही है, पर गल्ला मंडी में क्यों नहीं प्रगति चल रही? यहाँ के कोई इंसान नहीं है सही, यहाँ पे भी करिए, यहाँ पे भी लड़कियाँ रहती है, लेडीज रहती है, उनको भी बिजनेस करना है, कहीं भी जाना है। मैं हर्पित मेकअप स्टूडियो से बोल रही हूँ, मेरा भी यहाँ पे कारोबार है, मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ की लड़कियाँ सेफ नहीं आ पा रही, पुल के नीचे कोई भी आता है, वॉशरूम करता है, लड़कियाँ अकेले कैसे जाएं? नीचे से जा रही हैं, 4 लड़के खड़े हैं, लड़कियाँ अनसेफ है। आज भी देख रही कितना कांड हो रहा है, कैसे जाएं लेडीज? हाँक के जाएं कि कैसे जाएं? कोई भी यहाँ पे आना नहीं चाहता, ऑटो चल के इधर आना नहीं चाहती है, कैसे जाएगी? अब घूम के आएगी, उसका भी पेट्रोल अलग से दिया जाता है कि घूम के आएंगे तो इतना कन्वेंस पड़ेगा, तो कैसे आएगी लेडीज? जो 10 रुपया सवारियाँ लगती थी, अब अगर घूम के आएगी तो शायद 20 रुपया 30 रुपया से ज्यादा कन्वेंस करेगी, और ज्यादा कन्वेंस के चक्कर में वो एरिया यहाँ छोड़ देगी। तो जहाँ की जो पब्लिक बैठी कमाने के लिए बैठी है, तो यहाँ की पब्लिक क्या करे? मुंह बना के बैठे? उनको भी तो चाहिए ना ये रोड सही होए, उनका भी बिजनेस है यहाँ पे, खाने के लिए यहाँ पे भी सब बैठे हुए हैं, उनको भी बिजनेस के लिए ग्रो करना है। तो इस पुल की वजह से सब बैठे हुए हैं, ये कौन सा तरीका है? ये पुल उनको पहले बनाना चाहिए। और एरियो के पुल बन जा रहे हैं जिसका कोई सड़क नाम की कोई चीज नहीं है, वहाँ की रोडों के आपकी पूरी सड़कें बन रही है, कहीं भी आप चले जाइए, पर ये रोड सबसे ज्यादा चलती है, बस यहाँ से जाती है, जिसको भी जाना है यही रोड है, यही बस से जाना, चाहे वो स्टेशन चाहे बस अड्डे जाए, लेकिन रोड यही है। सबसे ज्यादा जरूरत वाली रोड यही है, गल्ला मंडी, जहाँ को लोग सबसे ज्यादा बुरी रोड समझते हैं, बस सबसे जरूरतमंद गल्ला मंडी है, जहाँ से ये बस अड्डा भी जाता है, स्टेशन भी जाता है, और यहाँ के सारे लोग भी जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सी बननी चाहिए? गल्ला मंडी वाली रोड। तो इसको लोग को पूछ ही नहीं रहा है। जैसे कि देख रहे हैं कि तमाम लोग हैं, इनका दर्द बस यही है कि ये सबसे मेन रोड है, आखिर क्या कारण है कि जो ये रोड नहीं बन रही है? क्या कह रहे हैं? ये 2 बार रिपेयर भी हो चुकी है, 2 बार रिपेयर हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये तीसरा चक्कर है, उसके बावजूद भी ऐसी हालत है। और ये PWD और सेठ निगम, ये दोनों के बीच के टकराव में पड़ी हुई है। क्या इसका एस्टीमेट कै करोड़ में बनाना चाहते हैं, कै साल में बनेगी? ये इसका मामला ये भी है मैडम। मतलब इसमें दोनों विभाग आपस में क्या समझौता करना चाहते हैं, ताकि फिर इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 4 इंची 5 इंची की स्लैब पड़ी हुई है, जबकि इसमें 40-40 50-50 टन की गाड़ियां इधर से निकलती हैं। ये कम से कम 1 फुट मोटी होनी चाहिए, 9 इंची मोटी होनी चाहिए, इससे कम होनी नहीं चाहिए। अब इसका सर्वे हो, पता चले कि इसकी थिकनेस क्या है, और ये अगर ये 4-5 इंची अगर बनाई, इसकी थिकनेस रखी गई है, तो ये क्यों रखी गई है? इसका मतलब इसको गिराने के लिए रखी गई है क्या, कि बार बार हम इसको रिपेयर करेंगे? रिपेयर भी की जाती, फिर वैसे ही हालत हो जाती है। वो भी रिपेयर सही से नहीं होती है, नहीं हुई, बस जितना हुआ उतना हो के फिर खत्म हो गया। तीसरी बार है। हाँ, ये तीसरा राउंड है। देखिए, अगर हम लोग परेशान हो चुके हैं, कम से कम 10 बार प्रत्यावेदन दे चुके हैं, बात कर चुके हैं, अगर नहीं होता है तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम डीएम से मिल करके उनको प्रत्यावेदन देंगे। शायद की गलियों से पैदल चलना मुश्किल है, रोड की तो बात छोड़िए, तो हम लोग फिर धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने अधिकारों के राइट्स के लिए संघर्ष करेंगे। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक पूरी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। यहाँ का व्यापार पूरी तरह से शून्य है, मैं पहले भी इस बात के लिए कह चुका हूँ। ये एक ऐसी रोड है, ऐसी लिंक है, या तो, और कई बार ये भी कहा गया कि इतनी हाई लोड गाड़ी जो है उनके लिए एक निर्धारण करें कि जो बड़े बड़े ट्रक्स आ रहे हैं, गिट्टी आ रही, मोरंग आ रहा, ये आ रहा, बाहर से उनके लिए राउंडिंग करें, शहर के अंदर से क्यों परमिट करते हैं? तो सबसे बड़ी चीज तो इस बात की है कि ये जो रोड यहाँ से रतापुर हाईवे से कनेक्ट करती है, ये मिडिल रोड है, ये रीढ़ है यातायात की, और
कई अफसर आते हैं, आए देखा चले गए, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। जनता त्रस्त हो चुकी है बुरी तरह से, जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। इंस्पेक्टर अपने अधिकारों के लिए फिर बैठेगी, धरना करेगी, प्रदर्शन करेगी, जो होगी अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ेगी। फॉर्मेलिटी के लिए आए। देखिए, ये तमाम वो जनता है जिनका कहना है कि अगर ये पुल का निर्माण जल्द से जल्द नहीं हुआ, इस पुल को सही नहीं किया, तो यहाँ के तमाम वो व्यापारी, तमाम वो लोग हैं जिन्हें आने जाने में दिक्कत हो रही है, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वो अपने हक के लिए और इस पुल के लिए प्रदर्शन करेंगे। देखते रहिए INA न्यूज, नीलम यादव के साथ। नमस्कार।